कैसे हैं बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। चलिए आज हम आप लोग अपने अमन फिजिक्स वाले चैनल पे डायमेंशन का लेक्चर 3 लेकर के आए हैं। आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम आप लोग को अपलोड किए थे। जो लोग बच्चे उससे पढ़ाई की होगा उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और हम लेक्चर 3 देखते हैं। अभी तक 2 लेक्चर में हम लोग डायमेंशन निकालना, उसका एक यूज, ये सब हम पढ़े हैं। तो डायमेंशन निकालने में कुछ अच्छे सवाल को पहले करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर मेरे से पूछे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डायमेंशन, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो हम आपको पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाए हैं ये बात कि बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि डायमेंशन में पूरा 11th और 12th का यूज होता है। तो हमको डायमेंशन में जब 11th और 12th का यूज होता है तो डायमेंशन चैप्टर में बस हमको इतना ही से मतलब रखना है कि हमको सवाल बनाने आना चाहिए। बस वो फार्मूला कैसे आया, क्यों आया, जब पूरा 11 पढ़िएगा खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 11th के लास्ट में पढ़ना है। हम एक रिलेशन लिखते हैं एल टी इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। मान लीजिए हम इतना लिख दिए। अब एल टी इक्वल टू जब हम इतना लिख दिए था, पहले खुद समझ लीजिए। यहाँ एल टी का मतलब है कि लेंथ एट टेम्परेचर टी डिग्री, लेंथ एट टेम्परेचर 0 डिग्री 1। अल्फा के बारे में जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और डेल टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब ये सब एक प्रकार का लेंथ हुआ। तो पहले इसको सॉल्व करके अल्फा का फॉर्मूला निकालो। कोई बोलेगा एल टी बराबर एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब बच्चों मान लो कि इसको इधर ले आएंगे तो एल टी माइनस एल नॉट बराबर एल नॉट अल्फा चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो अल्फा बराबर एल टी माइनस एल नॉट बटा एल नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर हो गया। बाकी को इधर डिवाइड मिलेगा, अल्फा को छोड़ दिए ऐसे ही। अब बता, हम पहले ही पढ़ाए थे कि एल टी भी बच्चों एक प्रकार का लेंथ है। तो एल नॉट भी एक प्रकार का लेंथ है। तो एल, ये एल नॉट है तो एल, और चेंज इन टेम्परेचर है तो केल्विन यानी के। अब बता, तुम लोग को 100 बार पढ़ाया डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है। तो एल माइनस एल, तो एल होगा, एल माइनस एल क्या होगा, एल, और बटा एल इंटू के। अब खुद गौर करिए, ये एल से एल कट जाएगा, के ऊपर ले जाइएगा। तो के को जैसे ही ऊपर ले जाइएगा तो अल्फा बराबर आ गया के का पावर -1। यानी बच्चों कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मेरे से डायमेंशन कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे केल्विन इनवर्स। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करिए। एक दो और अच्छा डायमेंशन देख लीजिए, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि डायमेंशन में कोई बोले ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मान लीजिए बच्चों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर मेरे से कोई डायमेंशन पूछेगा तो हम पहले बता देंगे कि भाई इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। अब सी इक्वल टू कोई बोलेगा तब क्या बोलेंगे, रिलेशन Q बराबर एम सी इंटू डेल टी। क्यू बराबर एम सी इंटू डेल टी। डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और Q का मतलब होता है हीट या एनर्जी। Q का मतलब क्या होगा, हीट या एनर्जी। तो एनर्जी लिखो, अभी हीट के बारे में उतना पढ़े नहीं हो, एनर्जी 9th में उतना सुने होंगे। तो बच्चों C बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q बटा M इंटू डेल टी। यानी C हीट या एनर्जी हुआ। तो बच्चों C जब हीट या एनर्जी हुआ तो इसका डायमेंशन हम जानते हैं, पिछले वीडियोस में हम पढ़ाए हुए हैं, देखना ml² T-2। ऐसे भी याद रखो, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का, मास का M होगा और टेम्परेचर का K होगा। तो खुद गौर कर लो, यहाँ पे M से M कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, L² T का पावर -2, L² T का पावर -2, और K को ऊपर ले जाओगे तो K का पावर -1। यानी इस टाइप से बच्चों बेसिक डायमेंशन हम बना सकते हैं। कुछ ऐसा टर्म जो 12 से रिलेटेड है उसका भी डायमेंशन अभी हम कराते हैं, क्योंकि डायमेंशन का मतलब 11-12 नहीं, डायमेंशन है जो 11-12 का पूरा टर्म से लेकर के ही बनता है, और आपको एक बार में अभी सीख लेना है उसको। चलो इसको भी स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। अब बच्चों तुम ध्यान से देखो, जैसे 12 वाले के देख 2 टर्म का हम बताते हैं, हल्का हल्का टर्म है। जैसे बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों खुद गौर करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में ई से डिनोट करते हैं। किससे? ई से। और इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में ई से डिनोट किया, और रिलेशन दिया होता है F बराबर क्यू ई। F बराबर क्या दिया होता है, क्यू ई। अच्छा, अभी तुम वेक्टर नहीं पढ़े हो तो इसलिए भी हम एरो वोरो नहीं देते हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा F बराबर क्यू ई।
तो E बराबर कोई भी समझ लेगा F/Q। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर F का मतलब आप पहले से जानते हो फोर्स, Q का मतलब पहले से जानते हो चार्ज, तो कोई बच्चा बना देगा भाई इसको, तो आराम से बनाएगा। फोर्स के जगह पर डायमेंशन होगा mLT-2। चार्ज का डायमेंशन पिछले वीडियोस में हम पढ़ाए हुए हैं, देखिएगा। चार्ज का AT या IT होता है, तो मैं यहाँ पे IT लिख दिए। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा बच्चों, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m1L-T-2, और पहले से नीचे I1 और T1 है, ऊपर जाके I-1 और T-1। तो जब इतना हो जाएगा बच्चों, तो खुद गौर करिए, E इक्वल टू क्या आ गया m1L और T बेस से में पावर जोड़िएगा तो -2 और +1 क्या हो जाएगा, -2 और +1 सॉरी -2 और -1 जब जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा गलत है mLT-2, ठीक तो लिखें। चार्ज का IT ऊपर ले गए, इतना हुआ, ठीक है बच्चों। T और T बेस से में पावर जोड़िएगा -3 और I का पावर -1। एक बार फिर से देख लेते हैं। फोर्स का E बराबर F/Q, फोर्स का mLT-2, चार्ज का IT तो ऊपर ले जाइएगा तो I-1 T-1, तो क्या होगा, T और T बेस से में जोड़ेंगे इतना और I का पावर -1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना ही होता है डायमेंशन। बोलो बच्चों, याद रहा? चलो स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। अब एक और देख लो डायमेंशन बेसिक में, मैग्नेटिक फील्ड। तो खुद देखो, मैग्नेटिक फील्ड को B बोले और रिलेशन दिया होता है F बराबर QVB। ये सब 12th में पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, अभी ऐसे ही पढ़ो कि एक रिलेशन दे दिया। अब इस रिलेशन में खुद सेट करो, F का नाम फोर्स, Q का नाम चार्ज, V का नाम होगा वेलोसिटी और B का नाम तुम देख ही रहे हो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो B बराबर क्या आ जाएगा, F/QV। तो F है हमारा फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हो गया mLT-2। Q हुआ चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन हो गया AT या IT, तो IT। और V वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का आपको पढ़ाए थे LT-1। क्या पढ़ाए थे? LT-1। तो बच्चों जब तुम सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे गौर से देखोगे तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाएगा, T-1 से T+1 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, M और T-2 पहले से बचेगा और I ऊपर ले जाइएगा तो I-1। यानी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ऐसे हुआ। अब हम इतना प्रैक्टिस करा दिए हैं बच्चों कि आपको अब इससे मेरे समझ से क्या बोलते हैं कि डायमेंशन अगर कोई फार्मूला लिख दे या रिलेशन लिख दे तो किसी भी टर्म का आप डायमेंशन 11-12 का आप मोटा मोटी बना सकते हैं। उम्मीद करें क्लियर है बच्चों। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको स्क्रीन पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग डायमेंशन का दूसरा यूज सीखते हैं। डायमेंशन का पहला यूज बच्चों में आप लोगों को सिखाए थे, तो उसको हम बोले थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोले थे बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम बच्चों क्या बोले कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोई पूछेगा क्या होता है, तो हम बताए बच्चों कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन फार्मूला अगर बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। अब आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू, जैसे कि मान के चलो कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, 3-4 फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, और उन सब के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो बच्चों कि यहाँ पे अगर हम लिख लें कि टी एक टाइम है या टाइम पीरियड है। टी क्या है? टाइम पीरियड। हम शॉर्ट में टाइम लिख रहे हैं, टी का मतलब मान लो टाइम पीरियड है। एम के बारे में मान लो कि एम मास है। एम क्या है? मास है। एल के बारे में जान जाओ कि एल क्या है? लेंथ है। और जी के बारे में जान जाओ कि जी क्या है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जैसे एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ACC लिख के पावर में n लगा दिए, इसको आप एक्सेलरेशन समझिएगा। क्या समझिएगा? एक्सेलरेशन। फिर से बोल रहे हैं टी मान लो क्या है? टाइम पीरियड है। टी क्या है बच्चों? टाइम पीरियड है। एम क्या है? मास है। एल क्या है? लेंथ है। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब मान लो तुम्हारे सामने में 3-4 फिजिकल क्वांटिटी दे दिया और बोलेगा क्या कि भाई इन सब के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करके दिखाओ, रिलेशन निकाल के दिखाओ। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे तो आगे चल के सब पढ़ोगे कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के जरिए सब आता है, लेकिन फिलहाल आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि टी टाइम पीरियड है। टी क्या है? टाइम पीरियड है, जो बच्चों डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है एम मास पे, एल लेंथ पे
और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इतना आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, अब इसके आगे से हम लोग मिल के बनाते हैं। सबसे पहले देखो, ये बात तुम लोग पहले सीख लो कि जब भी इस टाइप का सिंबल दिया रहेगा और प्रोपोर्शनल का, और इसको हटा के तुम इक्वल का सिंबल दोगे, जैसे t इक्वल टू के लिख रहे हो mlg, तो याद रखो कि बच्चों जब भी प्रोपोर्शनल को हटाओगे और इक्वल टू दोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को देंगे और इक्वल टू के साइन को लाएंगे तो हम कांस्टेंट आएगा। फिर देख लो, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, इसको हटा दिए और इक्वल टू को लाए तो क्या आएगा? कांस्टेंट। हमेशा याद रखना कि प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू को लाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो के mlg हो गया। अब मान लिया यहाँ पे m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c, और इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि k यहाँ पे कांस्टेंट है, k क्या है? कांस्टेंट है, और a b c जो है पावर ऑफ mlg रिस्पेक्टिवली। मतलब दिमाग में रखना कि ABC पावर है किसका? ML और G का क्रमशः। ठीक, अब देखो भाई, टेंशन मत लो, इतना तो समझो कि तुम्हारे क्वेश्चन में ही क्या करा रहेगा। इसके आगे से बच्चों बस तुमको सॉल्व करके बनाना है, इतना लगभग तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो बनाओगे कैसे? तो सबसे पहले देखो, हम लोग चलेंगे LHS से। तो LHS में जब तुम देखोगे तो खुद गौर करो, LHS में जब तुम देखोगे तो देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में LHS में देखो यहाँ पे T लिखा हुआ है। कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर T लिखा हुआ है, तो T का डायमेंशन पढ़े हो M0 L0 T1 होता है। ठीक, अब बच्चों आते हैं RHS में। क्या आते हैं? RHS में। तो RHS में तुम देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो RHS में आपको स्पष्ट लिखा हुआ है M का पावर A, L का पावर B और G का पावर C। क्लियर है? RHS में क्या लिखा हुआ है? M का पावर A। देखो RHS में K कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, लेकिन कांस्टेंट लिखो ना लिखो, सो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे। LHS में T है, लिख दिए। RHS में M का पावर A, L का पावर B और G का पावर C। अब खुद सोचो, M मास है तो M का M ही रहेगा, L लेंथ है तो L का L ही रहेगा। लेकिन बच्चों तुम खुद गौर करो, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम 100 बार पढ़ाए हैं कि इसका डायमेंशन होता है LT-2। क्या होता है बच्चों? LT-2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे G के जगह पर LT-2 का पावर C। अब मान लो बच्चों आपसे कोई पूछ दे कि तुम्हारे टीचर ने M को M ही लिखा, L को L ही लिखा, लेकिन G को LT-2 कैसे लिखा, तो आप समझा दीजिएगा कि M का डायमेंशन क्या होता है M, L का क्या होता है L, और G एक्सेलरेशन है, इसका क्या होता है LT-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन इतना होता है, इसलिए यहाँ ऐसे लिखा गया है, L का L ही होता है, M का M ही होता है, इसलिए एज इट इज छोड़ दिया गया। अब इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके, तो आप ध्यान से देखिए, M का पावर क्या होगा A, L का पावर क्या होगा B, अब इसको गुना करिएगा तो L का पावर C और T का पावर -2C। अब बच्चों आप खुद गौर करिए, M का पावर A, L और L है तो बेस सेम है, तो बेस सेम होने पे पावर ऐड करेंगे तो L का पावर B प्लस C और T का पावर -2C। अब आप खुद गौर करो बच्चों, आपको दिखेगा कि LHS में MLT है और RHS में भी क्या है? MLT है। तो जब बच्चों LHS और RHS का बेस सेम हो जाता है तो हम पावर को इक्वल करते हैं। किसको इक्वल करते हैं? पावर को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि V इक्वेट पावर ऑफ LHS एंड RHS। तो LHS और RHS के पावर को जैसे ही आप इक्वल करिएगा तो आपको क्या दिख रहा है? फटाफट बोलिएगा। LHS में M का पावर क्या है? 0, RHS में M का पावर A, LHS में L का पावर 0, RHS में L का पावर B प्लस C, LHS में T का पावर 1, RHS में T का पावर -2C। A इक्वल टू हो गया 0, इसको इधर ले आइएगा तो C इक्वल टू हो गया -1/2। C इक्वल टू क्या हो गया? -1/2। अब इसको अपने मन से इक्वेशन सेकेंड मान लो और इसमें C को पुट कर दो, B निकल जाएगा, यानी B पुट C इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में जैसे ही पुट करोगे तो 0 इक्वल टू B प्लस C, तो B C के जगह पर -1/2 इधर ले आओगे तो B इक्वल टू आ गया 1/2। यानी खुद गौर कर लो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, खुद गौर कर लो यहाँ पे समझ में आएगा। A इक्वल टू क्या हुआ? 0, C इक्वल टू
-1/2 और b इक्वल टू 1/2। अब इस a, b और c के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो बच्चों गौर से देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बी पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है बच्चों इक्वेशन फर्स्ट? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर लिखा हुआ है k m का पावर a l का पावर b g का पावर c। तो k m का पावर a के जगह पर बच्चों 0, l का पावर b के जगह पर 1/2 और g का पावर c के जगह पर -1/2। तो t इक्वल टू क्या आ गया k। अच्छा आप शुरू से पढ़ो, किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ m का पावर 0 तो 1, यहाँ l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2 है, बटा में ले आओगे तो +1/2। तो क्या आ गया t इक्वल टू k l का पावर 1/2। अच्छा अब तुम खुद गौर कर लो, यहाँ पे g का पावर यहाँ पे -1/2 है, तो बटा में लाओगे तो g का पावर +1/2 हो जाएगा। अब तुम खुद बताओ, बचपन से मैथ्स पढ़े हो कि 7 लिखो या 7 का पावर 1/2 लिखो, 8 लिखो या 8 का पावर 1/2 लिखो। तो मतलब अरे उल्टा बोल दी, √7 लिखो या 7 का पावर 1/2 लिखो, √8 लिखो या 8 का पावर 1/2 लिखो, बात सेम होता है। तो 1/2 हटा दोगे और इसको रूट में कन्वर्ट कर दोगे, तो 1/2 हटा देंगे बच्चों और इसके जगह पर हम रूट लगा देंगे। तो जैसे ही रूट लगा दोगे तो t इक्वल टू आ गया k √L/g। वो गलती से हम बोल दिए कि 7 लिखो या 7 का पावर 1/2 लिखो, सेम होता है, सेम नहीं होता है बच्चों, मिस्टेक से निकल गया √7 या 7 का पावर 1/2, √8 या 8 का पावर 1/2, ये सब सेम होता है। बच्चा वाला बात है, तुमको पता ही होगा, ये सब उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। चलो बच्चों, चलो इसको स्क्रीन पॉज करके नोट करो, फिर अभी क्वेश्चंस देते हैं, प्रैक्टिस करना। चलो अब तुम लोग स्क्रीन पॉज करके लिख लिया होगा। अब हम पेज चेंज करते हैं, अब एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। पहले मान लो हम क्वेश्चन दे दिए, बड़ा सिंपल सवाल से स्टार्ट लेते हैं। मान लो क्वेश्चन दे दिए कि एनर्जी डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है m और c पे। हम पहले ऊपर लिख भी दे रहे हैं सारा चीज कि आपको याद रहेगा। E को बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² t-2। C को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, C को स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। और याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन होता है LT-1। क्या होता है? LT माने स्पीड का जो होगा वही ना होगा, LT-1। और एनर्जी का इतना होता है और m मास है तो m का m ही रहेगा। और सवाल क्या दे रहा है कि एनर्जी डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है m और c पे, यानी मास पे और c स्पीड ऑफ लाइट पे। अब इसके बीच में रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन बड़ा आसान है निकालना। आप क्या करिएगा, E इक्वल टू आपको तुरंत सिखाए हैं कि प्रोपोर्शनल हटाइएगा और इक्वल टू यानी बराबर का सिंबल दीजिएगा, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ कांस्टेंट आ गया k और m का पावर a, c का पावर b अपने मन से मान लिए और इसको लिख लिए इक्वेशन फर्स्ट। मतलब मान लिए कि भाई प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू दिए तो कांस्टेंट आया और अपने मन से लेट कर लिए, मान लिए कि m का पावर a और c का पावर b। ठीक, अब आराम से जैसे पिछला सवाल को सिखाए थे, स्क्रीन को पॉज करो, इस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। चलो बच्चों, तुम स्क्रीन पॉज करके पक्का इस सवाल को अटेम्प्ट लिए होगे, पक्का बनाए होगे। अब तुम ध्यान से देखना, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे गौर से देखो जो हम बता रहे हैं। सबसे पहले समझो LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है E। तो बच्चों E एनर्जी है, E क्या है? एनर्जी है। अच्छा देखिए, तो वीडियो बफरिंग कर रहा है क्या? हुआ है बीच में एक बार शायद। E एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -2। बोलो बच्चों, आराम से लिख दिए। E एनर्जी है, एनर्जी m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। अब RHS पे आइएगा, तो RHS में k कांस्टेंट है, तो हम तुरंत सिखाए कांस्टेंट लिखो ना लिखो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तुम खुद गौर करो, m का पावर a और c का पावर b। तो m मास है तो m का पावर a, c स्पीड है तो स्पीड का होता है LT-1 का पावर b। तो खुद यहाँ पे कॉमन सेंस लगा लो, मास m है तो m का m रहेगा, c स्पीड है, इसका डायमेंशन इतना होता है। कॉमन सेंस लगाओ, m का पावर a, l का पावर b, t का पावर -b।
अब तुम खुद देखो LHS में MLT, RHS में भी MLT, तो बेस सेम है, तो बेस सेम होने पे पावर को इक्वल करिएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों कि वी इक्वेट पावर ऑफ LHS एंड RHS। अब हम बच्चों LHS और RHS के पावर को इक्वल करेंगे। तो LHS और RHS के पावर को जो ही इक्वल करिएगा तो LHS में m का पावर 1, RHS में m का पावर a, LHS में l का पावर 2, RHS में l का पावर b। खुद देख लो ये LHS है, तो LHS में m का पावर 1, RHS में m का पावर a, तो 1 बराबर a। LHS में l का पावर 2, RHS में l का पावर b, तो 2 बराबर b। LHS में t का पावर -2, RHS में -b। अब बच्चों खुद सोचो, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर 1 आया, b बराबर 2 आया, यानी b इक्वल टू 2 आ गया। b इक्वल टू क्या आ गया? 2। इसमें बच्चों मेरे समझ से कोई डरने वाला बात नहीं होगा, पूरा पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी अब देखो कितना सिंपल था, ए बी निकाल लिए, ए बी भी छोड़ दोगे बुक में तो ए बी ही पूछता है, लेकिन तुमको हम रिलेशन एस्टैब्लिश करना सिखा रहे हैं। तो तुम क्या करो, इस ए बी के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। यानी क्या करेंगे, बी पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही रखोगे तो E इक्वल टू के m का पावर a, c का पावर b, तो क्या आ जाएगा, k m का पावर a के जगह पर 1 और c का पावर b तो b के जगह पर 2। यानी रिलेशन आ गया E इक्वल्स टू के एम सी स्क्वायर। बड़ा फेमस रिलेशन है एम सी स्क्वायर, E इक्वल्स टू आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशनशिप। लेकिन चलो उस अभी ने भी आपको केवल रिलेशन बनाना है, निकालना है और डायमेंशन सीखना है। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपको आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए इसको स्क्रीन पॉज करके नोट करिए। चलिए अब हम आपको क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते, एक सवाल और देते हैं रिलेशन एस्टैब्लिश करने पे कि आप बनाइए और आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो लिख दे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है I और W पे, I और W पे। तो काइनेटिक एनर्जी जब डायरेक्टली डिपेंड करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा K I का पावर A, W का पावर B, और इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट। ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू K I का पावर A, W का पावर B। अब यहाँ पे आप खुद गौर करो I क्या है, तो I को बच्चों आगे चल के चैप्टर 11 जब रोटेशन हम पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि I को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? ml स्क्वायर। और ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड का डायमेंशन होता है t का पावर -1। क्या होता है? t का पावर -1। और पिछले सवाल में आप पढ़े हो एनर्जी, तो काइनेटिक बोलो चाहे कोई भी एनर्जी बोलो, एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है m l का पावर 2 और t का पावर -2 होता है। अब बच्चों हम LHS से चले तो आप खुद गौर करिए, LHS में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा इसका? m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। RHS में अगर इसको सॉल्व करिएगा तो क्या दिख रहा है? k I का पावर a, w का पावर b। तो खुद गौर करिए I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम पिछले सवाल में भी आपको सिखाए हैं कि k कांस्टेंट है, लिखिए ना लिखिए से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कांस्टेंट क्यों लिखने जाए, सीधा लिखते हैं I का पावर a, w का पावर b। अब बच्चों गौर करिए आपके सामने है I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका डायमेंशन बच्चों ml स्क्वायर होता है, तो ml स्क्वायर का पावर a। और आप खुद गौर करिए ओमेगा एंगुलर स्पीड होता है, तो इसका डायमेंशन होता है t का पावर -1 का पावर b। खुद गौर कर लीजिए I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डायमेंशन हुआ ml स्क्वायर, और ओमेगा एंगुलर स्पीड हुआ, इसका डायमेंशन हुआ t का पावर -1 और a b रख दिए। अब तुम खुद गौर करो m का पावर a, l का पावर 2a और t का पावर -b, गुना कर दिए, m का पावर a, l का पावर 2a और t का पावर -b। अब तुम खुद गौर करो LHS में mlt है और RHS में भी mlt है,
तो LHS और RHS का बेस सेम है तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि V इक्वेट पावर ऑफ LHS एंड RHS। तो बच्चों जब हम LHS और RHS के पावर को इक्वल करेंगे तो खुद देखो LHS में m का पावर क्या है 1, RHS में m का पावर a, LHS में l का पावर 2, RHS में 2a, LHS में t का पावर -2, यहाँ पर t का पावर -b, तो ये कट जाएगा तो b इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा यहाँ भी तुम चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ 2 से 2 काट दोगे तो a बराबर 1 आ जाएगा। अब ऑलरेडी पहले से भी एक a बराबर 1 आया है, टेंशन मत लो, a का 2 वैल्यू आ रहा है लेकिन दोनों तो सेम ही आ रहा है 1 1, तो कोई क्या टेंशन लेना है। और b का वैल्यू 2, यानी a बराबर 1 b बराबर 2। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो क्या लिखेंगे बच्चों, b पुट द वैल्यू ऑफ ab इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k I का पावर a w का पावर b। तो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k I का पावर a के जगह पर 1 और w का पावर b के जगह पर 2, यानी फार्मूला रिलेशन निकल गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k I का पावर 1 w का पावर 2। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पॉज करके। चलिए अब बच्चों आज हम आप लोग को डायमेंशन का एक और यूज सिखाएं कि अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा तो उसके बीच में हम रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट्स नहीं होगा। अब हम बच्चों बात क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिएगा कि अब इसके अगला यूज़ या आगे और भी अच्छे क्वेश्चन से एक और यूज़, पहले डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना बताएं, अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। उसके बाद तब क्या करेंगे कि और भी छोटा मोटा बात है उसको बता लेते हैं, एक वीडियो और लगेगा। और उसके बाद तब हम डायमेंशन का IIT और नीट का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछा है, अच्छा सवाल होगा, उसका 2 वीडियो हम केवल आपको न्यूमेरिकल्स का डायमेंशन का अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बेसिक मैथ, वेक्टर्स, ये सब आगे वाले चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा। आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। जितना चैनल ग्रो करेगा उतना और मन से और कंटेंट और क्वालिटी के इम्प्रूव करके उसके साथ हम आएंगे आपके पास। चलिए बच्चों, थैंक यू।